Students, now we will discuss the topic that is the difference between the order and molecularity. So इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आप एक बार ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा सो दैट जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन on the second side we are having molecularity of a reaction. So first is ऑर्डर क्या होता है. जो आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन है उसमें जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्रिक जो पावर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की उन पावर्स को अगर हम टोटल करें दैट इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर इज सिंपली द सम ऑफ powers of concentration of reactants in rate law expression. बहुत इंपॉर्टेंट. जबकि मॉलिकुलरिटी क्या होता है कि आपके कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं या साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं दैट इज सेड टू बी द मॉलिकुलरिटी. सो मॉलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट or collide simultaneously in a reaction. So ये तो पॉइंट रिगार्डिंग देयर डेफिनेशन डिफरेंस था. सेकेंड पॉइंट इज जो आपका ऑर्डर का कंसेप्ट है ये आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हो. सो दिस आई विल रेट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इट कैन बी अप्लाइड टू elementary as well as complex reaction. बट अगर बात की जाए मॉलिकुलरिटी की ये जो कंसेप्ट है इट इज ओनली अप्लाइड इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का कंसेप्ट है. द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. पॉइंट नंबर 3 जो बेटा ऑर्डर है ये आपका एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जबकि जो मॉलिकुलरिटी है सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसका प्रैक्टिकल रेफरेंस कुछ भी नहीं है हमारे पास. सो थर्ड आई विल राइट द ऑर्डर इज एन प्रैक्टिकल कंसेप्ट वेयर एज मॉलिकुलरिटी इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. नाउ द पॉइंट नंबर 4 द नेक्स्ट वन जो आपका ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच जो रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. बट अगर मॉलिकुलरिटी की बात की जाए तो मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो वो रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. सो आई विल राइट इन केस ऑफ ऑर्डर इट कैन बी जीरो वेयर एज मॉलिकुलरिटी इट कैन never be zero. Now the point number 5 the next one जो आपका ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है. वी हैव डन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस. बट जो आपकी मॉलिकुलरिटी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस हाफ मॉलिक्यूल्स या 1/3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता. सो आई विल राइट इन केस ऑफ ऑर्डर इट मे बी फ्रैक्शनल बट अगर बात की जाए मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल. दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बात की जाए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आपको स्लोवेस्ट स्टेप की हेल्प लेनी पड़ेगी. स्लोवेस्ट स्टेप से आप रेट लॉ लिखोगे और उस रेट लॉ से जो आपका ऑर्डर आएगा दैट इज सेड टू बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो इसमें ध्यान रखना है जो आपका ऑर्डर है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप. ये आपको स्लोवेस्ट स्टेप से कैलकुलेट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जबकि अगर हम बात करें मॉलिकुलरिटी की तो मॉलिकुलरिटी में क्या है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच स्टेप. सेकेंडली 7th पॉइंट जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वहां पर जो ऑर्डर ठीक है ना या ओवरऑल ऑर्डर जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो. जो मैंने आपको बताया ये ओवरऑल ऑर्डर ही है. इसको पॉइंट में कैसे बोलेंगे इन complex reactions
ओवरऑल ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, जैसा मैंने अभी बताया था कि ओवरऑल ऑर्डर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, बट हम ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ओवरऑल molecularity can never be calculated. So beta, these are the some point of difference that you must know between the order and the molecularity. So main जो है, जो order है वो आपका practical concept है, molecularity आपका theoretical concept है, and बाकी जो point है ये आपको remember करने. So this is all about the difference between the order and molecularity of reaction. That's all.